हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रवि ज्ञान सीरीज़ में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का गणित अभ्यास 2D। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है 3 पावर 4 इंटू 3 पावर 5 इंटू 3 पावर -9 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। क्या लिखा हुआ है 3 पावर 4 इंटू 3 पावर 5 इंटू 3 पावर -9। देखिए इससे कि पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा है कि फार्मूला भी पढ़ा है इसका। तो फार्मूला पहले देखते हैं क्या होता है। ए पावर m इंटू ए पावर n बराबर क्या होता है ए पावर m प्लस n। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आधार क्या होता है, जब हमारा आधार एक समान होता है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। देखिए जब आधार हमारा समान होगा तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी। तो ऐसे यहाँ भी होगा 3 + 5 प्लस, देखिए -9 है तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं -9। 3 4 और 5 9। अब देखिए जब प्लस का गुणा माइनस से होगा तब क्या आएगा -9। 3 9 में से हो गया 0। ठीक, अब देखिए जब किसी भी अंक के ऊपर घात 0 होता है, मतलब जब किसी भी अंक का घात में 0 होगा तो उसका मान 1 होगा। इसका फार्मूला क्या होता है ए पावर 0 बराबर 1। ठीक, किसी भी घात का, अगर किसी भी अंक का जो घात में होगा घात 0 तो मतलब उसका मान 1 होगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 का होल पावर 2 इंटू 4/9 का होल पावर 2 इंटू 2/3 का होल पावर -4 को सरल करना। ठीक, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हल देखिए क्या लिखा है 2/3 का होल स्क्वायर इंटू 4/9 का होल स्क्वायर इंटू 2/3 का होल पावर -4। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आधार जरा देखिए क्या लिखा हुआ है 2/3 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4/9। तो देखिए हम 4/9 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 4/9 यानी कि इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड 2 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर बटे में 3 स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं 4/9 को 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, तो 2 बटे में 3 का होल स्क्वायर गुणे, देखिए क्या लिखा है 2/3 का होल स्क्वायर यानी कि 2/3 का होल स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है स्क्वायर लगा है तो इसको हम बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे, सॉरी मझला ब्रैकेट में, गुणे 2/3 का होल पावर -4। ठीक, अभी क्या हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर गुणे, देखिए क्या लिखा हुआ है 2/3 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा जैसे कि ए पावर m का होल पावर n होता है तो क्या हो जाता है ए पावर m इंटू n, यानी कि इसके पावर का भी पावर होता है तो आपस में गुणा हो जाते हैं। तो ऐसे इसका भी गुणा हो जाएगा यानी कि 2/3 का 2 का 2 से गुणा 4 आ जाएगा। ठीक, ये 2/3 का होल पावर -4। अब देखिए आधार सेम है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगे। जोड़ लेते हैं 2/3 का क्या हो जाएगा 2 + 4, यहाँ ब्रैकेट में यहाँ -4। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2/3 4 हो तो 6, ठीक 6 प्लस माइनस -4। ठीक, अब 2/3 6 में से 4 गया 2, 2/3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2/3 गुणे 2/3, 2 का 2 से गुणा 4, 3 का 3 से गुणा 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 1/2 का होल पावर -2 इंटू 2 का पावर 2 का मान होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगर कहीं आपको लिखा रहेगा 1 बटे में ये हो जाएगा 2/3। ठीक, तो हम इसको ना क्या लिख सकते हैं, जब लिखा रहेगा 1 बटे में 2/3 तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तब क्या हो जाएगा 2 पावर
-3, ये जो प्लस का है जब ऊपर जाएगा तब माइनस हो जाएगा, और जब लिखा रहेगा 4 पावर -2 तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 का स्क्वायर। आप इसको समझ लीजिए कि जब इस तरह लिखा, जैसे कि 1/2 पावर 3 है ना, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ठीक। बस इतना याद रखिए। और जब इस तरह है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बस ऊपर 1 लिख जाएगा और बटे में ये घात माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बस इसी को इसमें चेंज कर सकते हैं, इसको इसमें चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो -2 है उसको भी ऐसे चेंज करना है। और एक चीज़ और देखिए, जैसे कि लिखा रहेगा 1/2/3, ठीक। तो जब इस तरह लिखा रहेगा, मतलब 1 लिखा रहेगा ऊपर या कुछ भी लिखा रहेगा, और बटे में कितने अंक हैं, 1 के बटे में 2/3 लिखा हुआ है। तो जब ऐसा लिखा रहेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 के बटे में, देखिए जब 1 के बटे में 1 हम लिख सकते हैं बटे में, और ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा 3, और ये 2 नीचे हो जाएगा, ये पलट जाएगा, ठीक। अब कितना आ जाएगा, 3/2, ठीक। अब चला इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, 1/2 का होल पावर -2 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तब क्या आएगा, देखिए ये -2 है, तो यानी कि क्या लिखा हुआ है, ये बटे में 1 बटे के नीचे लिखा हुआ है, यानी कि 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक, इंटू 2 स्क्वायर। अब देखिए कितना अंक हो गया, 1 के बटे में 1/2 लिखा है तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1 बटे में 1 गुणे, देखिए किसी भी अंक के नीचे हम 1 तो लिख ही सकते हैं, या ना लिखिए तो 1 लिख देते हैं, फिर 2/1 का होल स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। अब इसका इससे गुणा करेंगे तो उससे कोई मतलब है तो नहीं, तो ये कितना आएगा, केवल 2 स्क्वायर, और ये 2 स्क्वायर। आप नीचे बटे में कुछ लिखें या ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, और 1 में गुणा करेंगे तो यही आएगा। अब कितना आ जाएगा, 2 का 2 से गुणा कितना होगा, 4 इंटू 2 का 2 से कितना आएगा 4, पूरा कितना आएगा 16। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक। अच्छे से इसको समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो देखिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 3 पावर -2 इंटू 3 पावर 5 का मान होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 पावर -2 इंटू 3 पावर 5, तो आधार समान है, गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी। तो 3 पावर -2 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा, 3 पावर 5 में से 2 गया कितना बचा 3, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, यानी कि क्या लिखा, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 27, ठीक। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित को सरल कीजिए। पांचवा क्या है, निम्नांकित को सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन है 1/3 का होल पावर -2 इंटू 3 पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 पावर -3। तो पहले चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हल 1/3 का होल पावर -2 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 पावर -3। तो देखिए 1/3 का होल पावर -2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे में 1/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 बटे में 1/3 का होल स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 1 बटे में 1, और ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर गुणा का निशान रहेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/1 का होल स्क्वायर, ठीक। अभी जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसमें गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, तो टोटल जो है यहाँ पे क्या आएगा 3 स्क्वायर। तो 1/3 का होल पावर -2 है, तो जब 3 ऊपर ले जाएंगे बस इसको प्लस कर देंगे, और कुछ नहीं करना है, ठीक। ये ऊपर जाएगा 3 स्क्वायर, और ये जो माइनस में है प्लस में हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 पावर -3। अब देखिए जब गुणा और भाग दोनों दिया रहता है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम भाग वाला करते हैं, ठीक, भाग वाला सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू, अब देखिए आधार समान है और भाग करने पर घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं, तो हम घटाएंगे 2 -3, ठीक। 3 स्क्वायर इंटू 3 2, अब जब माइनस से अंदर गुणा होगा तब क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 3 स्क्वायर इंटू 3 पावर 5 हो जाएगा, ठीक। अब फिर से देखिए आधार समान है,
गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी। तो 3 2 + 5 क्या आ जाएगा 3 पावर 7। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा 3 पावर 7। ठीक है, इसका दूसरा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 7 के पावर में 4 इंटू 1/7 का होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 7। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्या हो जाएगा। देखिए 7 का पावर 4 इंटू 1/7 का होल पावर में 3 डिवाइडेड बाई 7। ठीक, अब देखिए 7 के पावर में कितना है 4। तो देखिए इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 7 के पावर में 4 है, तो 7 के पावर 4 इंटू ये देखिए 1/7 के पावर क्या है 3। तो जब ये ऊपर जाएगा तब क्या हो जाएगा 7 पावर -3। क्या हो जाएगा 7 पावर -3। ठीक, यहाँ हो जाएगा 7 पावर -3 डिवाइडेड बाई 7। अब गुणा और भाग में सबसे पहले हम भाग वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 पावर 4 इंटू देखिए यहाँ पर क्या है पावर में 1 है। ठीक, नहीं होता है तो हम 1 मान लेते हैं। 7 पावर -3 -1, तो 7 पावर 4 इंटू 7 पावर -4। अब ये आधार समान है, गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी। तो 7 पावर 4 + -4 क्या आ जाएगा 7 पावर 4 -4 यानी कि 7 पावर 0 यानी कि इसका मान 1 आएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये तो चलिए इस तरह हो गया एक आंसर। अब इसको लिख लीजिए। अब इसी को हम दूसरी तरीके से लगा के दिखाते हैं आपको। ठीक, देखिए 7 पावर 4 है तो 7 को हम 4 बार लिख लेते हैं। 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक, इसको कितना 3 बार लिखना है। 1/7 गुणे 1/7 गुणे 1/7। भाग का मतलब क्या होता है बटे में 7 यानी कि 1/7। 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया। कितना बचा 1 बचा केवल। 1/1 मतलब 1। सबसे आसान तरीका। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड वाले सॉल्व कर लेते हैं। 3 पावर 0 + 3 पावर -1 + 3 पावर -2। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 3 पावर 0 + 3 पावर -1 + 3 पावर -2। देखिए किसी भी अंक के अगर घात में 0 तो उसका मान 1। बाकी को हम ऐसे लिख लेते हैं 3 पावर -1 + 3 पावर -2। अब 3 पावर -1 का क्या मतलब है कि 1/3 लिखा हुआ है। यही जब ऊपर जाएगा तब 3 पावर -1 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे 1 + 3 पावर -1 को 1/3 लिखेंगे। ठीक, ऐसे 3 पावर -2 को क्या लिखेंगे 1/3² मतलब सॉरी हाँ यही लिखेंगे 1/3² यानी कि 1 में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 1/9। 3 और 9 का लासा ले लेते हैं। 3 और 9 का लासा 9 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं। ठीक, 1 से 9 में क्या करेंगे भाग करेंगे। 1 से 9 में भाग करेंगे तब कितना आएगा 9 आएगा। तो 9 से ऊपर 1 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 9 प्लस 3 से 9 में भाग करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। और 3 से ऊपर गुणा कर देंगे तो 3 आएगा। फिर 9 से 9 में भाग करेंगे 1 आएगा और 1 आएगा इससे गुणा कर देंगे 1 हो जाएगा। ठीक, अब 9 3 12 12 1 13 13/9 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी का देखते हैं चौथा नंबर। देखिए क्या लिखा हुआ है 3 पावर 3 का होल पावर में 3 भागे 3 पावर 25 इंटू 3 पावर 4 का होल पावर 4। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। क्या लिखा हुआ है 3 पावर 3 का होल पावर में 3 डिवाइडेड बाई 3 पावर में 25 इंटू 3 पावर 4 का होल पावर 4। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये पावर के ऊपर पावर होगा तो क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगा आपस में। तो क्या आ जाएगा 3 3 त्रिक 9 डिवाइडेड बाई 3 पावर 25 इंटू देखिए ये भी पावर के ऊपर पावर तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा यानी कि 3 का पावर 16। अब सबसे पहले हम भाग वाला सॉल्व करते हैं। आधार समान है, भाग है, भाग करने पे क्या होगा घातें घट जाएंगी। तो 3 पावर 9 - 25 ठीक गुणे
3 पावर 16। घटाइए, 25 में से 9 गया, 9 जाएगा, कितना बचेगा? 16 आएगा, ठीक। माइनस है तो माइनस इंटू 3 पावर 16। आधार समान गुणा करने पर खाते जुड़ जाएंगी। 3 पावर 16 यानी कि माइनस 16 प्लस 16। अब प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 0। 3 की पावर में 0 यानी कि मान कितना आया? 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के पार्ट 2 के साथ।